बोले जाऊँ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.6। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का सम नंबर बी में 1 इसमें क्या करने का है, तो यूज़ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब है, देखो सबसे पहले हमें 4 लिख देने का है, फिर 4 मल्टीप्लाई 1/2 और फिर क्या करना है कि 4 है तो 4 टाइम 1/2 प्लस करने का है, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 4 बार हो गया। फिर सबको साथ में रखने का है, ये अलग अलग 1/2 की ऐसा नहीं करने का, लेकिन 1 + 1 + 1 4 टाइम 1 और एक ही टाइम 2। आपको मालूम के डिनोमीटर एक ही बार आता है नीचे, तो हो गया। फिर 1 2 3 4, तो 4/2 आ गया। तो यहाँ पे भी शॉर्ट हो सकता है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो कट करके जैसे मैंने दिखाया ना, ऐसे आपको भी करने का है। तो आंसर क्या आएगा 2। अब सम नंबर करेंगे 2। 3/5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ भी फर्स्ट सम के जैसे ही सेकंड करने का है, 7 मल्टीप्लाई 3/5। तो 3 कितनी बार रखने का है, 7 बार। तो 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 ऐसे 7 बार जैसे मैंने लिखा है, ऐसे आपको 3/5 लिखने का है। फिर साथ में सब 3 लिख देने का है और 5 एक ही बार नीचे लिखने का है। आपको भी जैसे मैंने किया ऐसे स्टेप वाइज सम करने के हैं। तो 7 बार 3 आएगा तो क्या होगा, 7 × 3 = 21। तो हमको 21 रख देने का है नीचे। ठीक है, 21/5। तो यहाँ 5 स्मॉल है, 21 बिग है, तो 21 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 × 4 = 20 + 1, तो 4.1/5 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है 1/9 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, 5 रख देने का है। 5 मल्टीप्लाई 1/9, फिर 1/9 5 टाइम लिखने का है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, फिर सबको एक साथ रखने का है। तो 5 टाइम हम 1 रखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1/9। ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज ही लिखने का है। तो फिर आएगा 5/9, क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कट भी नहीं होगा और डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि 5 स्मॉल है, 9 बिग है। ठीक है, और 5 और 9 एक भी टेबल में साथ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5/9। ठीक है, अब हम आए सम नंबर 4। 2/9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ भी 5 को आगे ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2/9, तो हमें 2/9 कितनी बार लिखने का है, 5 टाइम। तो 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9। ठीक है, फिर क्या करने का है, 5 टाइम 2 को रख के 1 टाइम 9 को रखने का है। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 टाइम 2 हो गया, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 10/9। तो 9 स्मॉल है, 10 बिग है, तो डिवाइड होगा। तो 9 × 1 = 9 + 1, तो आंसर क्या आएगा, 1.1/9। ठीक है, तो ये है सम नंबर 4 फिनिश कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सम नंबर ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3/7/0। यहाँ पे देखो रिपीटेड एडिशन से आप मल्टीप्लाई नहीं करने का है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ पे 3/7/0 मीन्स के 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 0/7,
लेकिन क्या है, जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो यहाँ आंसर आया जीरो। ठीक है। अब इसमें सम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सी, सम नंबर 2 5/8/4। एकदम ईजी है। 5 और 4 साथ में रख के मल्टीप्लाई कर देने का है, वो नीचे आएगा 8। ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 20/8 हो गया। लेकिन ये यहाँ पे हम कट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16 + 4 तो 20, तो 2.4/8। लेकिन इसमें भी हम कट करेंगे क्योंकि 2.4/8 है, वो कट हो सकता है। कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो और भी आंसर शॉर्ट हो गया ना, 2.1/2, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। आई होप आप लोग को समझ में आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 6/25/10। 6/25/10 हमें मल्टीप्लाई करने का है। जैसे मैंने आगे तुमको दिखाया है ऐसे ही करने का है। तो 6 × 10/25। ठीक है। तो 6 10 सा कितना होता है, 60। तो आंसर क्या आया, 60/25। लेकिन यहाँ भी देखो 25 स्मॉल है और 60 बिग है। तो हमें क्या करने का है, 60 को 25 से डिवाइड करने का है। तो 25 2 सा होता है ना 50। तो यहाँ पे 2.10/25 आया, डिवाइड किया। तो लेकिन अभी भी कट हो सकता है। कैसे, तो 5 के टेबल में 10 और 25 दोनों आते हैं ना। तो हमें क्या करने का है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 2.2/5 ये हो गया हमारा आंसर। जितना हो सके इतना हमें शॉर्ट करने का है। ये याद रहे, जो पहले डिवाइड करेंगे तो फिर डिवाइड का जो आंसर आएगा वो भी कट हो सकता है, तो कट करने का है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है। अब हम इसमें करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 में है 2/9 × 5। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5। ठीक है। और नीचे आएगा 9, तो 2 5 ज़ा 10, 10/9 हो गया। तो यहाँ भी 9 स्मॉल है, 10 बिग है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 1.1/9 कैसे आया, 9 1 ज़ा 9 + 1, तो 1.1/9। ये हो गया सम नंबर 4। और एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर बी एंड सी दोनों कंप्लीट हो गए। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7। इसमें क्या है, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करने का है, लेकिन ये यहाँ पे 2 टर्म दी है, वो हमें करने की है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सम है 10/11 × 33/45। तो यहाँ क्या करने का है, जो ऊपर की दोनों नंबर है वो और नीचे की दोनों नंबर वो मल्टीप्लाई करने का है। तो 10/11 × 33/45। फिर क्या है, 10 × 33 एंड 11 × 45 एक ही लाइन में रखने के हैं। आपको जैसे मैंने किया है ऐसे स्टेप वाइज ही करने का है। ठीक है। तो 33 × 10 है, तो 33 पे 10 का 0 आ जाएगा। और यहाँ 45 × 11 करेंगे तो 495 आंसर आएगा। अब ये दोनों को हम 5 से करेंगे डिवाइड, जैसे मैंने करके, वो 5 से करने का है आपको। तो क्या करने का है, 5 66 5 ज़ा
330 and 99 5s are 495. ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे 66/99। लेकिन ये भी 11 के टेबल में दोनों आता है 66 और 99, तो 11 6 66, 11 9 99, 6/9। लेकिन ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 इसका आंसर आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड write down in math notebook and in homework. Thank you.